अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू प्रोग्राम लज़्ज़त। आपके सामने हाजिर हैं। वीक का जी मिड आ जाता है ना, फिर जी यही हो रहा होता है कि बस एंड होने वाला है और फिर नई नई मज़े की रेसिपीज़ होंगी। लेकिन मिड में भी क्या जी, मज़े मज़े की और शानदार रेसिपीज़ होती हैं। और आज भी कुछ ख़ास है जो कि आप लोग सीखेंगे और डेफिनेटली खुश हो जाएंगे। बच्चों से लेके बड़े और हमारे घर के जो बड़े होते हैं उन तक के लिए कोशिश होती है कि सारे बहुत ही खुशी के साथ, एहतमाम के साथ जी रेसिपीज़ को बना जब रहे हैं तो उसे खाएं और एंजॉय करें। आज की क्या है रेसिपीज़ वो बताएंगे, पर उससे पहले जी आज की एक छोटी सी बात। हमारी लाइफ में यूजुअली मैं लाइफ के ऊपर बात कर रही थी ना, ज़िंदगी में हम बहुत कुछ सीख रहे होते हैं जैसे जैसे ज़िंदगी गुजारी होती है, कभी खुशी कभी गम। और ये क्या होता है कि जी जब गम होते हैं या तकलीफ़ होती है इंसान को, तो तब क्या होता है हम चीज़ें सीख रहे होते हैं। ये आती ही लाइफ में इसलिए हैं ताकि हमें उनसे लेसन जो मिल रहे होते हैं, सीख रहे होते हैं और फिर उससे हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना रहे होते हैं। अगर शायद ज़िंदगी में सिर्फ़ और सिर्फ खुशी 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 होती तो हमें तो ज़िंदगी का मतलब ही नहीं समझ आता, हम अच्छे बुरे में शायद पहचान भी ना कर पाते। तो तकलीफ़ दुख इसीलिए आते हैं ताकि आप सीखें। खुशी में तो कहते हैं ना कि जो पिछले सबक हमने सीखे होते हैं वो भी भूल जाते हैं। तो जी ये जो वो सबक जो आप तकलीफ़ में सीख रहे होते हैं तो उनको हमेशा याद रखें ताकि आने वाला जो पल होगा आपका तो उसे और बेहतर बनाया जा सके। और इसी तरह से ही हम ज़िंदगी को बढ़ा रहे होते हैं आगे, और बेहतर से बेहतर करने की कोशिश किस तरह से होती है, इन्हीं लेसन से होती हैं। जब आप ठोकर खाते हैं तब आप सीखते हैं और फिर उस सीख को जो है हमेशा याद रखते हैं आगे के लिए। तो यही लाइफ है, इसको सीखते रहने चाहिए। और वही घूम के बाद के जी खुशी में पिछले जो लेसन्स होते हैं वो भूल जाते हैं, तो वो नहीं भूलना। फिर कैसे आप आगे वही गलती तो नहीं डेफिनेटली करनी ना। आगे तो हमने अपने बच्चों को सिखाना है, आगे और लोगों को सिखाना, और इसी तरह से ताकि जो हमने मिस्टेक किया एटलीस्ट हमारे बच्चे ना करें। तो उनको हम जब तक ठोकर खा के सीखेंगे नहीं, याद नहीं रखेंगे, तो फिर कैसे उन्हें सिखाएंगे। तो ये है जी। चलते हैं आपा की तरफ और आज की रेसिपीज़ जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? ठीक हैं, बिल्कुल ठीक ठाक, खैरियत से। बताएं क्या चल रहा है? वैसे हाँ। जब वाकई अपने वीक का जब मिड आता है तो सब थोड़ा सा ये ऐसा, अच्छा भाई 2 दिन प्रोग्राम और करना है और उसके बाद नया वीक होगा, फिर वीकेंड आ जाएगा। यानी ये क्या अल्हम्दुलिल्लाह। वीकेंड के इंतजार का होता है? आज का दिन होता है ना? ऐसे वीकेंड का इंतजार का। रह गया है। बहरहाल बात बड़ी अच्छी की आपने कि जनाब, क्या बात की आज आपने? बात ये कि हम जो है खुशी में तो अपने बिल्कुल पुराने सबक भूल जाते हैं जो मिलते होता हैं। यही है कि कभी ऐसा भी होता है कि हम चीज़ों से हमें वैसे सबक हासिल करना चाहिए। कहते हैं ना, इंसान जब ठोकर खाता है जब भी सबक हासिल करता है वो सही होता है। तो बिल्कुल ये बात सही है ज़िंदगी में, लेकिन वही बात कि खुशी में फिर हम भूल भी जाते हैं सारी चीज़ों को। तो हमेशा याद रखना चाहिए अपनी चीज़ें, अपनी पुराना वक्त, अपनी पुरानी चीज़ें, सब चीज़ों को इंसान को हमेशा याद रखना चाहिए। जी जनाब, आज क्या बनाए प्रोग्राम में? कुछ पता चल रहा है क्या बन रहा है? मैं तो देख रही मोनसेल्वा मुझे नजर आ रहा था एक तरफ, तो मैंने कहा कुछ चलें अभी बताते हैं आपको कि क्या ज़बरदस्त, बहुत देसी सा बन रहा है आज ना। अच्छा। जी बिल्कुल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप तमाम लोग? यकीनन अच्छे से होंगे और खैरियत से भी होंगे। और हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आप लोगों को अच्छा रखे, खुश रखें। और अपने प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे और आपको बताएंगे कि जनाब बिहारी चिकन कोरमा कैसे बनता है। वाह, कोरमा, बिहारी चिकन कोरमा, बिहारी चिकन कोरमा कैसे है? बहुत ज़बरदस्त मैंने बनेगा। बिहारी अलग खाया हुआ है खाना और कोरमा अलग, हाँ, लेकिन इन दोनों को मिक्स करके कैसे खाना है ये आप देखिएगा। ओके। इसके अलावा बनेंगे एक, ज़ाहिर बैंगन एक ऐसी चीज़ है, आप इससे बहुत चीज़ें बना सकते हैं। और ये एक ऐसी सब्ज़ी है कि हर कुज़ीन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। चाइनीज़ बनाए, थाई बनाए, थाई में तो बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं हम। और इसके अलावा अगर हम कोई बनाते हैं अपनी पास्ता की कोई डिश बनाते हैं, यानी इटालियन बनाते हैं, उससे भी इस्तेमाल करते हैं। और पाकिस्तानी चीज़ों में तो हम बनाते ही हैं, जैसे कि बघारे बैंगन बहुत मशहूर होते हैं, है ना। शादियों में आपने देखा काउंटर जहाँ सैलड रखा होता है वहाँ बघारे बैंगन लाजमी रखे होते हैं, बड़े लोग और बहुत शौक से लोग खाते हैं। और बार इनकी एक शेल्फ़ लाइफ भी ज़्यादा होती है, आप बना के रख लें घर में तो तकरीबन हफ्ता 10 दिन ये चल जाते हैं। तो हम बघारे बैंगन तो नहीं बना रहे, लेकिन आज हम बनाएंगे बहुत ही अच्छे मसाले वाले। आपको पसंद है बैंगन? बैंगन, मुझे बैंगन आलू ज़्यादा पसंद है। बैंगन आलू की सब्जी बनी हुई आपको पसंद है? वो मुझे बहुत पसंद है। बैंगन आलू या बैंगन का जो भरता बनता है वो मुझे बहुत पसंद है। मुझे बैंगन इतने पसंद है, मुझे आप हफ्ते के 5-6 दिन भी खिला देंगे तो मैं खा लूँगी। वाह, अच्छा। और फिर प्लेन राइस के साथ अगेन राइस
क्या करें जी, राइस के साथ खिला दें। बहुत अरे वाह, अच्छे लगते हैं, हाँ। बहुत अच्छे लगते हैं। तो बिल्कुल जनाब स्टार्ट करते हैं कि हमारी रेसिपीज जो है वो कैसे बनेंगी, किस तरह से बनेंगी, तो आप बिल्कुल ये देखिएगा। ओके। सिंपल कोरमे की वैसे हमारे पास फरमाइशें भी बहुत आती रहती हैं, लेकिन आज ये वाला कोरमा आप देखिएगा कि कैसे बनाया जाता है। इसके लिए Alright. हम पैन ले लेते हैं, ठीक है जी। अच्छा, इस पैन में हमें अच्छा इसको बनाएंगे घी से। कोरमा है तो भाई घी से ही बनेगा, ठीक है। तेल से भी बना सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ ताकि आप अगर जैसे भी इसमें वेरिएशन करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये घी मेरे पास यहाँ पे मौजूद है, तो तकरीबन इस क्वांटिटी में 3/4 कप चाहिए होगा, ठीक है। ये क्या ठीक है। और ये क्या, वैसे कुछ खाने ऐसे जैसे कोरमा, हाँ, इनमें घी थोड़ा अच्छा नजर आता हुआ लगता है। एक्चुअली इसमें हम फ्राई की हुई प्याज डालते हैं ना, प्याज जो हम फ्राई की हुई डालते हैं ना, वो क्या है, वो घी या तेल को बहुत ज़्यादा जज्ब कर लेती है अपने अंदर ना, तो इसीलिए इसमें थोड़ा सा हमें ज़्यादा डालना पड़ता है। अगर आप बाज़ार की प्याज लेते हैं ना फ्राई, उसमें तो लाजमी आपको थोड़ा सा तेल या घी का इस्तेमाल थोड़ा ज़्यादा करना पड़ता है, ठीक है। ये हो रहा है। अब मैं क्या क्या चीज़ें इसमें शामिल करूँगी। इसमें सबसे पहले हमें काम ये करेंगे, चिकन, होल चिकन है, 750 ग्राम मेरे पास ये चिकन है, ठीक है। ये चिकन मेरे पास रखिए, ये हम इसके अंदर शामिल करेंगे। इसको हल्का सा फ्राई करेंगे, और फ्राई इन द सेंस के इस पर थोड़ी सी कोटिंग हो जाए, एक कलर आ जाएगा, फिर इसको हम निकाल लेंगे। इसके बाद बारी आती है बाकी तमाम मसालों की, जिसमें कि आप देख रहे हैं कि ये दही तो मौजूद है, ये तकरीबन 3/4 कप से ज़्यादा ही है दही, ये मेरे पास है। नमक, मिर्च, मसाले हम यहाँ से डालेंगे। इसके अलावा ये अदरक लहसुन का पेस्ट है, साबुत गरम मसाला है, और ये खसखस का पाउडर। अब खसखस का पाउडर अगर आपको नहीं मिलता, या बाहर जितने लोग हैं उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, तो आप ये काम ये भी कर सकते हैं, इससे बादाम का पेस्ट डाल सकते हैं, पाउडर डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके लिए आसानी हो जाएगी। इसके अलावा इसके अंदर हम नारियल का पाउडर, नारियल यानी पिसा हुआ नारियल जो है वो हम इसके अंदर वो शामिल करेंगे। इसके अलावा ये फ्राई की हुई प्याज, बड़े साइज़ की एक प्याज या 2 मीडियम साइज़ की आप लीजिएगा, फ्राई कीजिएगा और क्रश करके रख लीजिएगा। और थोड़ा सा जाएगा केवड़ा एसेंस, छोटी इलायची। ओके, आसान है ना। ऑलराइट। तो इतना ज़बरदस्त सा ये कोरमा इंशाल्लाह ताला बनेगा, आपको बहुत अच्छा और लगेगा। ये चिकन के अलावा भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, लेकिन ये ज़्यादातर चिकन में ही बनाया जाता है, या फिर आप इसको मटन में बनाइए, ठीक है। अच्छा, बीफ में नहीं? बीफ में नहीं, आप चिकन में बनाएं तो ज़्यादा अच्छा इसका रिजल्ट आता है, ज़्यादा बेहतर बनता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप इसको मटन से बनाएं तो आप इसको मटन से भी बना सकते हैं, सेम यही रेसिपी। लेकिन क्या है कि गोश्त को गलाने का जो टाइम होगा ना, वो उसका अलग होगा, है ना। हाँ, क्योंकि वो तो चिकन of course तो time जल्दी हो लेगा। जाती है, हाँ। मीट जो है वो थोड़ा सा, उसमें थोड़े से स्टेप्स ये होते हैं कि जैसे फ्राई प्याज है वो सबसे लास्ट में आपको डालनी होगी, शुरू में नहीं डालनी है। अब इसको तो मैं भूनूंगी, सबसे लास्ट में डाल दूंगी, यानी पका के और मैं डाल दूंगी इसको प्याज को ना, ऐसा ज़रूरत नहीं है ना। अगर मटन है तो क्या गला लें पहले उसको गोश्त? पूरा गला लें, गलाने के बाद आप बाकी के स्पाइसेस ऐड करें, जैसे कि इसमें हम खसखस डाल लें, खसखस भी आप बाद में डालिएगा, क्योंकि खसखस का एक मेन जो एक होता है डालने का रीज़न, वो ये होता है कि हम जब खसखस किसी भी चीज़ में डालते हैं, या बादाम पाउडर या काजू का पाउडर या पेस्ट जो भी डालते हैं, उसका मकसद जो कि थोड़ी सी थिकनेस आती है। ओके, हाँ, थिकनेस आती है, तो इसलिए इसको डाला जाता है ना। तो इसलिए अगर हम शुरू में ही डाल देते हैं तो वो चिपकने लगती है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे तो बहुत कम क्वांटिटी में डाल रहे हैं, तो ऐसा जितना मसला नहीं बनेगा ना। चलें, ये हो गया। राइट, ठीक है। और ये बैंगन जो बनने जा रहे हैं ना, वो बहुत मज़ेदार बैंगन है, और आप बनाइए इसको, आपको बहुत अच्छा लगेगा। ख़ासतौर से आपके घर में कोई दावत होती है ना, तब आप लाजमी इसको बनाइए। इसके लिए कोई आपको खास देखें- बैंगन आप लेने, नहीं, लंबे नहीं, या कोई गोल? नहीं, गोल हो तो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, क्योंकि लंबे हम ना। इसको फ्राई करेंगे, और अगर हम रखेंगे लंबे वाले तो वो इतने मोटे नहीं होते, तो इतना अच्छा नहीं लगेगा ना। ये ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। थोड़ी सी अच्छा गोल। जी, ब्रेक का टाइम आ गया ऐसा लग हाँ। रहा है। चले, बिल्कुल ले ब्रेक लें? आ गए, तो मैं काम करती हूँ, बस ये फ्राई हो गई, ये देखें, इसको ऐसा कलर आना चाहिए, ये कलर आ गया। अब मैं इसको निकाल के बाहर रखूँगी, लेकिन जब हम ब्रेक से वापस आएंगे, इसके सारे मसाले हम जब डालेंगे। तो बिहारी चिकन कोरमा है ये जो बन रहा है यहाँ पर, जो बहुत ही हटके एक चेंज रेसिपी है, इसे जानना है। फिर आई एम श्योर कि बहुत सारे लोगों की फेवरेट होगी ये सब्जी, जो कि है बैंगन। तो इससे भी एक खास रेसिपी बन रही है, पूछते हैं डिटेल में, लेकिन अभी के लिए ब्रेक। ज्वाइन करते हैं आपको।
वेलकम बैक। यहाँ बन रहा है बिहारी कोरमा जो कि बहुत ही ज़बरदस्त सा है। और ब्रेक से पहले हमने सिर्फ एक ही काम कर किया था जो कि घी में हमने चिकन फ्राई कर ली। ठीक है, ये मैंने यहाँ रखी हुई है। इसको आप देख लें कि हल्का सा इस पर कलर आ गया। अब बाकी के इंग्रेडिएंट डाल के इसको हम कुक करना शुरू करते हैं। ये तेल हमारा इसी घी में हम डालेंगे। इसमें डालेंगे साबुत गरम मसाला, ये सारा चला गया। इसके अलावा ये छोटी इलायचियाँ, ये चली गई। इसके बाद हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। ओके, ये पानी डालूंगी मैं थोड़ा सा। अच्छा जी, हम इसमें पानी डाल देते हैं ताकि थोड़ा सा ये अदरक क्रैक ज़्यादा होता है, इसलिए मैं इसमें पानी शामिल कर दिया। चूल्हा मैंने बंद कर दिया। अच्छा ठीक है ना। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। चलो, ये मिक्स हो गया। सही है। अब मैं डालूंगी इसके अंदर बाकी के स्पाइसेस, जैसे कि नमक मिर्च मसाले हमारे जो नॉर्मल होते हैं। इसमें हम डालेंगे नमक। सबसे पहले नमक डालेंगे तकरीबन 1.5 टीस्पून। ठीक है ना, 1.5 टीस्पून डाला। कम या ज़्यादा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। इसके बाद हम डालेंगे धनिया पाउडर। धनिया पाउडर डालेंगे 1 टेबल स्पून, तो इसलिए मैंने इसको 2 टीस्पून डाला है। पिसी हुई लाल मिर्च, ये इट्स अप टू यू कि आप कितना पसंद करते हैं, लेकिन मैं यहाँ 2 टीस्पून डाल रही हूँ। 1/2 टीस्पून हम इसमें शामिल करेंगे हल्दी पाउडर। ठीक है जी, ये चला गया। अब हम क्या करेंगे, इसको मसाले को थोड़ा सा भूनेंगे और साथ ही इसमें दही शामिल करेंगे जो मेरे पास यहाँ पे रखा हुआ है। सही जी, ये रहा दही। ठीक है, तो अब मैं चूल्हा ऑन कर देती हूँ। ये हो गया। और अब थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें दही शामिल करेंगे। थोड़ा थोड़ा डालने का मकसद सिर्फ ये होता है कि दही जो है वो कर्डल ना हो और अच्छे से मिक्स हो जाए। 2 चम्मच मिक्स हो जाएंगे तो मैं मज़ीद इसके अंदर शामिल कर दूँगी। और दही भी फेंटा हुआ है, फेंटा हुआ होना चाहिए। भाई ये बहुत आपकी ग्रेवी जो है वो ख़राब हो जाती है अगर आप इसी तरह से डाल दें, वो दिखने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, फटा फटा लगता है। ठीक है, ये 2 कप करके डालेंगे हम और उसको मिक्स कर लेंगे। फिर आप देखिएगा इंशाल्लाह ताला नहीं होगा। अमूमन लोगों को शिकायत होती है कि जी हम जब बनाते हैं कोई भी ऐसी चीज़ दही डाल के तो थोड़ा सा फटी फटी लगती है। तो उसकी वजह ही ये होती है कि आपने या तो उसको अच्छा फेंटा नहीं है या आपने एक साथ पूरा कप डाल दिया। अगर मैं पूरा एक साथ डाल देती तो मेरे साथ भी हो सकता था ये। ठीक है, तो इस बात का आप ध्यान रखें। थोड़ा थोड़ा पकने दें, इसको हाँ। मौका दें। ओके, देखिए वैसे काफ़ी सारा दही जो 1 कप है जो जाएगा। हाँ। और वो भी थोड़ा थोड़ा, एक 2 टेबल स्पून करके आप डालिए और उसको एकदम से चला लें। चला लेने से मिक्स हो जाता है मसाले का। ये देखें, अब आप देखें मैंने कितना सारा, आधे से ज़्यादा डाल दिया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये बिल्कुल ठीक है। मज़ीद 2 चम्मच डालें। इसमें कोई टाइम नहीं लगता, लेकिन अगर खुदा ना खास्ता आपका दही इसमें जाके फट जाता है ना, वो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, वो दिखने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और फिर कुछ नहीं हो सकता। नहीं, फिर कुछ नहीं हो सकता। फिर आपको वैसे ही सर्व करना है आपको। वैसे ही सर्व करना है। तो बिल्कुल शर्मिंदगी से बचने के लिए या अपने आप को परेशान करने से बेहतर है कि आप दही को फेंट लें और थोड़ा थोड़ा करके डालें। ठीक है जी, ये चला गया बाकी का दही। दैट्स इट। कितना टाइम लगा इसमें? बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा ना। हाँ, फटाफट हो गया। ये देखें, अब आप टेक्सचर देखें इसका, बिल्कुल ज़बरदस्त सा है। सही जी, ये हो गया। अब मैं एक काम करती हूँ कि इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट भी शामिल करती हूँ। क्या क्या चीज़ें वो मैं आपको बताती हूँ साथ साथ ना। ओके, जब तक ये इसका अच्छा सा मसाला बन रहा है। अच्छा, हालांकि अभी बाकायदा पूरी चीज़ें नहीं हुई, लेकिन कलर इसका बहुत अच्छा आ गया है। क्योंकि हमने लाल मिर्चों का इस्तेमाल किया ना, और हमारे पास देगी लाल मिर्चें। अच्छा जी, प्याज मैं अभी नहीं डाल रही। अच्छा, खसखस का पाउडर भी नहीं डाली। ये है मेरे पास पिसा हुआ गरम मसाला, ये चला गया। पिसा हुआ नारियल, ये भी 1 टेबल स्पून, लेकिन ज़रा सा भर के आप भी देख लें, ये डाल दिया। इसको भी मैं इसके साथ मिक्स कर लेती हूँ। अभी आपको लग रहा होगा ये तो बहुत ही वाटरी इसकी जो वाटरी है, लेकिन क्योंकि जब हम ये डालेंगे ना इसके अंदर प्याज, तब इसका टेक्सचर अच्छा होगा। अब मैं ये शामिल करने जा रही हूँ चिकन जो फ्राई की थी हमने। ठीक है जी, राइट। अब हम इसको थोड़ा सा इसी इसमें भून लेंगे। अच्छा, जो बॉयल अगर मटन है तो उसे तो फ्राई करने की ज़रूरत है। उसे फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है। चिकन को आप मसाला ऐसे बना के इस टाइम पे डाल दें। देखिए हम जब नहीं बॉयल भी ना करें। हाँ, आप बॉईल ना करें, डायरेक्टली ही डाल दें मसाले के अंदर। अच्छा। जब हम नॉर्मल कोरमा बनाते हैं ना अभी, तो हम सारी चीज़ें साथ डालते हैं, उसके बाद पकने के लिए छोड़ देते हैं। उसको फ्राई करने की ज़रूरत ही नहीं हमें। इससे क्या होता है कि इसके जूसेस अंदर ही सील हो जाते हैं और आपका कोरमा जो है वो मज़ेदार बन जाता है। ठीक है जी, तो ये अभी हो रहा है, अभी मैं इसको भूनूंगी। ठीक है, भूनने के बाद ना मैं इसको डायरेक्टली अब क्या करूँगी, तमाम चीज़ें डाल के दम पे छोड़ दूँगी। केवड़ा एसेंस डालेंगे इसके अंदर। फिर जब हम इसको गार्निश करेंगे यानी निकालेंगे डिश में, तो पता क्या,
बॉईल किए हुए अंडे। ओके। हाँ, और ये मेरे पास थोड़ी सी प्याज, ये वो है अदरक। अदरक है, ये इसके अंदर हम डालेंगे और इसको हम सर्व करेंगे। बहुत ही बेहतरीन इंशाल्लाह ताला आपको कोरमा लगेगा। होगा ये हो रहा है, ठीक है ना। नॉर्मल कोरमा नहीं है, वरना नॉर्मल, जी, यूजुअली बिल्कुल। कोरमे की बात आती है तो एक ही कोरमा माइंड में आ रहा होता है ना कि बस वही कोरमा लेकिन पता होगा। है कोरमे की बहुत सा वाइट कोरमा भी होता है, एक दिन इंशाल्लाह वाइट कोरमा बनाना सिखाऊंगी मैं आपको। हाँ, बहुत अच्छा ओके। बनता है वाइट कोरमा भी ना। वो भी मैंने एक शादी में खाया था तो मुझे बहुत पसंद आया था, मैंने सोचा आप बनाऊं। जाती रख रहे शादियों में ताकि तरह तरह के आप खाने खाएं और फिर वो आके हमें यहाँ सिखाएं आप। लेकिन ऐसा मजे रहा की कि बात तो पकवान सेंटर ना बंद हो जाए। हाँ, पकवान जाहिर सी सेंटर बात है, वाले जब सभी सिखा देंगे तो कहेंगे भाई शादियों की कैटरिंग भी हम खुद ही घर में कर लेंगे, छोड़े जी। जैसे क्यों अमेरिका करवाएं हम? वगैरह में होता है तो हम भी यहाँ कर सकते हैं। अब आप देखिए कितना अच्छी सी इसका शक्ल आ रही है। जब मैं ये दोनों चीज़ें डाल के दम पे छोड़ूंगी ना और बेहतरीन हो जाएगा। मैं चाह रही थी थोड़ा सा बैंगन के मुतालिक भी आपको बता दूँ। बैंगन एक बहुत ही ज़बरदस्त सब्ज़ी जिससे आप बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं, यहाँ पर मेरे पास मौजूद है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, इनको स्लाइस कर लूँगी, थोड़ा सा मोटे मोटे इनको स्लाइस कर लूँगी। स्लाइस करने के बाद इनको मैं फ्राई करूँगी। फ्राई करके निकालेंगे और इसमें बहुत सारी चीज़ें पड़ेंगी, जैसे टमाटर है। अच्छा, अगर आधा किलो आपके पास बैंगन, ये ज़्यादा है इसमें से मैं एक कम करूँगी, आधा किलो अगर आपके पास टमाटर है तो 750 ग्राम आपके पास बॉइल्ड एंड चॉप जो है टमाटर होना चाहिए। तो ये मेरे पास है। हाफ अ कप के करीब तकरीबन ये लहसुन है। यहाँ पे ये लहसुन इसके अंदर ज़्यादा जाता है, वो डालेंगे। इसके अलावा बाकी कुछ और इंग्रेडिएंट वो भी डालेंगे, इसको भी बहुत मज़ेदार सा बनाएंगे। और इन तमाम चीज़ों को बनाने के बाद अभी हम पता क्या बनाएंगे, फ्राई कबाब कितने मज़े के लगते हैं ना। ओह यस, है ना। और अगर वो घर में झटपट बन जाए तो कैसा लगेगा, और ही जिंदगी आसान हो जाए अगर मौनसलवा झटपट है बन ना। जाए। अरे मौनसलवा। वाह जी। अब आप देखिएगा मैं कितना हाँ। ज़बरदस्त आपको फ्राई कबाब बनाना सिखाऊंगी। ठीक है जी। अच्छा, ओके। यानी स्पेशली और जो क्या? कबाब फ्राई के लिए हम डिफरेंट रेस्टोरेंट्स का रुख कर रहे होते हैं कि जी जी। फला जगह मशहूर है, फला जगह का मशहूर है, और जी फिर सारे लोग मिलकर जाते हैं। तो अब घर बैठे समीना आपको बता रही हैं मौनसलवा के सीख कबाब से। सीख कबाब से बना, देखिए आप ओके। देखिएगा कितना ज़बरदस्त बनेगा। और बाहर भी इसी तरह से बनाया जाता है। और चले फिर जी। खूब पैसे भी देने पड़ते हैं। अब देखें अभी ये कितना अच्छी इसकी शक्ल आ गई। अब मैं डालूंगी इसमें ये फ्राई प्याज, ठीक है, घी चलेगी जिससे बहुत अच्छी ग्रेवी बनेगी। अब मैं डालूंगी खशखाश। वैसे मैं खशखाश यकीन करें कि शायद पता नहीं कितने ज़माने के बाद आज मैंने इस्तेमाल किए, वरना मैं खशखाश का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करती और अपने शोज़ पर तो बिल्कुल नहीं बताती, इसलिए कि मुझे पता है कि हमारे जो बाहर सारी के जगहों पे नहीं मिलती, तो इसलिए नहीं मैं इसको बताती हूँ। इसीलिए हमेशा इसका ऑल्टरनेट भी बता देती हूँ। काजू का पेस्ट, काजू का पाउडर या फिर बादाम का पेस्ट या बादाम का पाउडर आप डाल सकते हैं। ये थोड़ा सा इसमें केवड़ा एसेंस ये चला गया। 3 से 4 कतरे डाले मैंने और इसको हम करेंगे मिक्स। ओए होए क्या ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ रही है, कलर जबरदस्त है। वाह, वैसे हम बेहतरीन। खुशनसीब हैं या सब कुछ मिल जाता है हमें? अल्हम्दुलिल्लाह हर तरह अल्हम्दुलिल्लाह की मिलती है। माशाल्लाह से सब चीज़ें। लेकिन बस हमें थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ता है, हमारे जो बाहर के देखने वाले हैं प्रोग्राम वो भी देखते हैं, एटलीस्ट बना तो फिर थोड़ा सा उनको परेशानी होती क्या करें। तो खशखाश नहीं है, कोई मसला नहीं, आप डाल सकते हैं। मैंने आपको अल्टरनेट हमेशा बताती हूँ। मैंने तो खशखाश का सालन भी देखा है बकायदा, हाँ, हाँ। पूरा जो खशखाश सिर्फ का सालन के साथ ही बनता है। हाँ, और खशखाश का हलवा भी बनाया जाता है, आपको पता है? हाँ जी, खशखाश का। लेकिन पता है खशखाश एक इतनी सेंसिटिव चीज़ है, मैं आपको बताऊं कि आपको उसको बहुत देखभाल के उसको आप पहले लेकर आएँ, फिर उसके बाद वॉश करें, वॉश करके फिर उसको ड्राई करें, देन आप उसको पीसें तो बेहतर है। क्योंकि उसमें ज़रा सी भी अगर गंदगी है या कोई पत्थर है या कोई रेत है तो वो आपके पूरे मील को ख़राब कर देगी, सब है ना। तो वो बहुत मुश्किल काम लग रहा होता है ना। खशखाश का मैंने केपीके में शरबत भी पिया था। तो अच्छा। मैं हैरान थी, हाँ, मैंने हाँ। कहा अल्लाह, वो खशखाश और बादाम का था। तो वो भी बड़ा शानदार था। और इसके मिर्चों का सालन जो होता है वो भी बहुत ज़बरदस्त, जो हम हैदराबादी स्टाइल से बनाते हैं तो उसमें भी ये डाली जाती है। अब जो लोग देख रहे होंगे जिनके यहाँ नहीं मिलती होंगे कहेंगे ऐसी बातें कर रहे हैं, हमारे यहाँ मिलती है, कैसे वो एंजॉय करे वो चीज़ें। नहीं अच्छा, ये देखिए जी, यहाँ पर ये कोरमा हमारा ये देखिए जी बेहतरीन सा ये पकने के लिए चला गया है और बिल्कुल कंप्लीट है। इसमें कोई भी चीज़ नहीं जाएगी, बस इसको गार्निशिंग में हम बॉइल्ड एग, अदरक इसमें शामिल करेंगे। ठीक है, ये चला गया। अब जब ब्रेक से वापस आएंगे तो इंशाल्लाह इस रेसिपी को करेंगे। और मैं एक काम करती हूँ कि एक बैंगन जो है उसको स्लाइस करके रख लेती हूँ, फ्राई आपके सामने करूँगी। ठीक है, ये है सब्जियों का बादशाह जिसको जी कटिंग कर रहे हैं। वैसे मैंने आपा से सुनी थी ये बात, मैंने कहा अल्लाह सब्जियों का बादशाह है ये। अच्छा जी, तो ये यहाँ पर बैंगन की कटिंग कर रहे हैं। कोरमा ऑलमोस्ट रेडी हो गया है क्योंकि खुशबू बड़ी अच्छी आती जा रही है। लुक इसका बिल्कुल जो कोरमा हमें एक्चुअल चाहिए होता है ना शादियों में, जो निखरा सा कलर नज़र आ रहा होता है खूब,
तो वो इसका आ गया है, लेकिन इसमें टेस्ट जो है वो है कुछ बिहारी। तो ये बिहारी चिकन कोरमा बहुत डिफरेंट सी रेसिपी आपके सामने है। फिर सब्जी एंड देन कबाब फ्राई, वो तो बहुत ही शानदार सी रेसिपी है, उसे भी जानेंगे डिटेल में, लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। और यहाँ पर बहुत ही मज़े की आज की रेसिपीज़ बन रही है। एक तरफ कोरमा हो रहा है, जब कोरमा बनता है तो मुझे लगता है पूरा किचन ज़्यादा महक रहा होता है कोरमे की खुशबू से, और सबको पता चल जाता है जी आज कोरमा बन रहा है। तो जिस तरह से यहाँ वो भी बिहारी चिकन कोरमा है। ये भी थोड़े से मुख्तलिफ है, हाँ, यानी कोई ऐसे नहीं कि आपके पास ना हो। अच्छा जी, बैंगन मैंने काट लिए, काटने के बाद मैं इनको हल्का सा फ्राई करूंगी, बहुत ज़्यादा फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है जी। ये मैं इसको थोड़ा सा कलर दूंगी, हल्का सा, और ठीक है, बहुत थोड़े ऑयल में। हाँ थोड़ा नहीं, दरअसल बिल्कुल ही। अच्छा एक बात बताऊँ, हाँ। बैंगन भी जो है ना तेल को बहुत जस्ट करते हैं अपने अंदर, तो मैंने डाला तो ज़रूर था, लेकिन वो शायद उन्होंने बहुत जस्ट कर लिया। अच्छा, मैंने थोड़ा कहा सा। बहुत ही थोड़े ऑयल में नहीं, करना है। ये थोड़ा ज़्यादा ही कम हो गया बेचारा। ये भी आटा, मैदा, पास्ता सब बन गए। अच्छा ये मैं कर रही हूँ, उसके बाद मैं इसका बघार ये बनाती हूँ, मसाला बनाती हूँ, ठीक है। मसाले के लिए ये तकरीबन एक बड़े साइज़ का 1 से 1.5 आप ले लीजिएगा उसको लहसुन, ठीक है। ये लहसुन जो है मैंने यहाँ पे क्रश करके रखा है, ये डालेंगे, इसका फ्लेवर इसमें बहुत अच्छा आएगा, ठीक है जी। इसको मैं निकालती हूँ, ये तो हो गए, सही है जी। ये मैं एक साथ निकाल लेती हूँ, और उसके बाद बाकी आप देखिएगा कि मसाला जो है वो कैसे बनेगा। बहुत ही झटपट बन जाता है, और किसी भी आप लंच पे ज़रूर बनाइएगा इसको, और राइस के साथ खाइएगा, ठीक है ना। वैसे कितना अच्छा लग रहा है। हाँ, इसमें टमाटर बहुत ज़्यादा है, बहुत मतलब ज़्यादा। जितना बैंगन है उससे थोड़ा सा ज़्यादा है। ज़्यादा है, हाँ। उससे थोड़े ज़्यादा है, ठीक है जी। ये हाफ है, और तो ये वो हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा है, 3 पाव। हाँ 3 पाव एग्जैक्ट ना, बिल्कुल घरेलू वाली बात की। एग्जैक्टली मैं कहने वाली थी, लेकिन ये बिल्कुल बड़े बूढ़ों वाली आपने है ना? बात की है ना, कि उन्हें ग्राम्स का समझ में नहीं आता इतना। हाँ। तो ये देखिए, ये मैं फ्राई कर रही हूँ, फ्राई करने के बाद मैं इसको हटा दूंगी, और फिर हम यहाँ पर मसाला तैयार कर लेंगे। जब मसाला तैयार हो जाएगा तो उसके अंदर ही हम ये डाल के 2 मिनट के लिए दम देंगे, बेहतरीन सा हमारा तैयार हो जाएगा ये बैंगन मसाला ना। थोड़ा सा मैं इसमें डालूंगी ऑयल, ठीक है, ये चला गया। और कोरमा देखें आप, ओए होए ज़बरदस्त, कितना अच्छा आ रहा है ना माशाल्लाह से। अच्छा, कुछ लोग बेचारे परेशान होते हैं, इतना अच्छा कलर नहीं आता, और ऐसा लुक कोरमे का या ऐसी खुशबू कोरमे की क्यों नहीं आती क्या? अच्छा मैं आपको बताऊं कि देखिए, कोरमा या जब आप देसी रेसिपीज़ बनाते हैं ना, तो उसके मसाले भी आपके पास देसी होना चाहिए, यानी मिर्चें जो है वो आप देगी मिर्चें इस्तेमाल करें। बाहर जो हम कोरमा खाते हैं या शादियों में जो हम खाते हैं, तो आपने देखा होगा कितना लाल सा होता है, वो ये कोई लाल रंग नहीं डाला जाता उसके अंदर, ब्राइट कलर आता है। वो क्यों आता है? उसकी वजह ये है कि उसको देगी लाल मिर्च के साथ बनाए। मैं अपने घर में भी हर खाना देगी लाल मिर्च से ही बनाती हूँ, तो आप देखिए मेरे सालन का कलर कितना अच्छा होता है। और अभी आपने तो खाया हुआ, टेस्ट किया हुआ, मिर्चें नहीं लगती ना, तेजी भी नहीं होती। अच्छा, मैं तो वैसे ही कम मिर्चें खाने वालों में से हूँ ना, और आपा भी कम ही मिर्चें खाती हैं, बहुत कम, तो मुझे इनके खाने बहुत ही बेहतरीन लगते हैं। कलर इतना लाल ज़बरदस्त लगता है जो हमें सालन का एक्चुअली चाहिए होता है, लेकिन मिर्ची तेज़ नहीं होती। ये बड़ी खास बात है। पता है, यही होना चाहिए कि आपको लगे कि हाँ भाई, क्योंकि खाने का रंग अगर फीका होता है ना, खाने में मज़ा नहीं आता ना, अच्छा नहीं लगता बिल्कुल, चाहे वो जितना भी मिर्चों वाला या बहुत अच्छा बना लें आप, लेकिन फीका कलर नहीं चलता ना। बिल्कुल। चलेंगे, थोड़ा सा ये और मैंने डाल दिया, और ये बस इसी की हीट में ये हो जाएंगे बाकी के। सही जी, हो गया। इसको भी मैं इसी में डाल देती हूँ, बल्कि इसमें निकाल लेते। चले जी, ये हो गया। अब मैं इनको निकाल लेती हूँ, ठीक है, ये सारे हो गए। और अब मैं इसका मसाला तैयार करती हूँ, जो बहुत ही ज़बरदस्त तैयार होगा। ऐसे बैंगन ऐसे भी खा लिए जाते हैं ना, ऐसे उठाएं ऐसे खा लें। बैंगन के पकौड़े भी तो बनते हैं ना। ओह यस, बैंगन के पकौड़े क्या याद कराएं। आय हाय, हमारी टीम की तो जोर से आहा निकली आई बैंगन और के नहीं, पकौड़े। आपको ये पता है बैंगन जो है वो उसके साथ भी बनाए जाते हैं। अगर आप प्रॉन्स के साथ बनाए ना, बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं जनाब, आप देखिएगा। चले जी, ये तो हमारे डायरेक्टर की फेवरेट है। हाँ ये ऑयल मैंने डाला, इसमें साबुत लाल मिर्चें भी आप थोड़ी सी डाल सकते हैं, जो ये है, ठीक है जी। ये साबुत लाल मिर्चें, इसके बाद ये मैं डालूंगी इसके अंदर। वाह वाह, मछली के पकौड़े भी बनते हैं आप? हाँ हाँ हाँ, क्यों नहीं बनते। ये आप रोड साइड उसमें देखें, बहुत ज़्यादा बनते हैं भाई, बहुत अच्छे बनते हैं। नहीं नहीं, मुझे तो सुन के सीरियसली अच्छा नहीं लगा। नहीं नहीं नहीं, बहुत अच्छे बनते हैं। आप कभी हो तो ज़रूर खाइएगा ना।
टेस्ट कीजिएगा कि कैसे बनते हैं। अच्छा, अब इसको मैं इतना फ्राई करूँगी और साथ ही जनाब ये सॉरी मैं राई डालना भूल गई, तो बल्कि राई को थोड़ा हमें क्रैक करना चाहिए था, लेकिन मैं ऐसे ही डाल देती हूँ। इसमें तकरीबन 3/4 टीस्पून के करीब राई चली गई ऑयल और लाल मिर्चें, राई और अदरक लहसुन है। अदरक लहसुन नहीं, खाली अदरक, खाली अदरक, लहसुन खाली लहसुन। और ये गई मेथी। ठीक है ना, मेथी डाली मैंने इसके अंदर, राई डाली, लहसुन डाला और साबुत लाल मिर्चें डाली। ठीक है, तो ये इसी में हल्की सी फ्राई हो जाएंगी। ठीक है ना, तमाम चीज़ें। इसके बाद मैं इसमें शामिल करूँगी, ये मेरे पास रखा हुआ है टमाटर, ये इसके अंदर शामिल कर दूँगी। टमाटर, कड़ी पत्ता डालना चाहें तो आप कड़ी पत्ता भी डाल सकते हैं, वैसे मेरे पास है तो मैं डाल रही हूँ। चलें जी, कड़ी पत्ता भी चला गया। अब कड़ी पत्ते का पौधा कैसे लगाते हैं? लाके लेकर आके वही लगाना पड़ता है? हाँ, मेरे ख्याल है मैं तो नर्सरी से लेकर आई थी और नर्सरी से लाके माली को दे दिया था, उसने लगा दिया था। अरे अच्छा। और आप गमले में भी लगा सकते हैं। किसी के घर से तोड़ के लेकर आए अपने घर में लगा लें, ऐसे नहीं लगता? नहीं, मेरा ख्याल ऐसे नहीं लगता। मतलब इसके लिए रूट्स ही चाहिए? रूट्स चाहिए इसके, रूट्स चाहिए इसके लिए। डंडी वंडी से नहीं लगेगा? चलो, ये हो रहा है। अच्छा, जिससे मनी प्लांट लग जाती है। हाँ, मनी प्लांट तो कई कहते हैं कि चोरी करके तो लगाई जाती है। इसके लिए तो मैंने भी ये सुना, मुझे समझ नहीं आती है बात, लेकिन कहते हैं कि जिसके घर से, जैसे इनके यहाँ लगी है, और मुझे अपने घर में मनी प्लांट बहुत खूबसूरत सी लगानी और अच्छी चल जाए, तो मैं इनको बगैर बताए, मतलब कि चोरी करके लेकर आऊंगी इनकी, उनकी जो भी जगह होगी जहाँ लगा होगा वहाँ से लगाऊंगी, तो फिर मेरे घर में बहुत अच्छी चली। लेकिन मैंने तो ये भी करके देख लिया, लेकिन नहीं लगी। फिर नहीं चली? नहीं चली। दिल से नहीं चोरी की थी? डर के किए थे। अच्छा अच्छा। चले जी, आपने ये देखा कितना अच्छा इसका कलर। मेथी और राई जो है वो आप पहले भी डाल सकते हैं, मैंने डाल दी थी लेकिन इसमें फ्राई हो गई। अब बारी आती है, ये डालेंगे इसमें हम टमाटर। तब आप सोचें कितना अच्छा जो है मसाला आ जाएगा इसका ना, ये देखो बेहतरीन। अब बाकी के मसाले से मैं शामिल करूँगी, जिसमें कि नमक, मिर्च, हल्दी नॉर्मल, लेकिन इसमें लहसुन का फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। ठीक है जी, ये। और अब ये मैं एक बात बताऊँ, आप कहेंगी कि शादियों में आपको जाते रहना चाहिए। ये जो रेसिपी मैं बना रही हूँ ना आज, ये मैं शादी में खाई थी? नहीं, खाई नहीं थी मैंने। ये मैं शादी में गई थी और मेरे बराबर में कोई खातून आके बैठी हुई, उनसे बातचीत करती नहीं, कह लेंगे ये एक रेसिपी मैं आपको बताना चाह रही हूँ। बिल्कुल ज़रूर बताइए। तो ये रेसिपी उन्होंने मुझे बताई थी और मुझे बड़ा अफसोस है कि मैं उनका नाम भूल गई। उन्होंने बहुत से प्यार से मुझे बताई कि आप ज़रूर बने, काफ़ी एज की खातून थी और वाकई मैंने बनाई तो हमेशा बहुत अच्छी बनी। मैं सोचा आपके साथ भी शेयर करें। अरे वाह, क्या बात है, जबरदस्त। तो ये कह रही हूँ ना, आप हर शादी अटेंड किया करें, सारे लोग भाई इनवाइट करें। केटरिंग वाले तो आपा को बैन कर देंगे, समीर आपा को बैन करो भाई, ये नहीं आएंगी, ये शादियों में नहीं नजर आनी चाहिए। तो उन्होंने मुझे बल्कि ये बात बताई कि उनके घर कुछ तकरीब थी अमेरिका में और उन्होंने, जैसे कि वहाँ पे तो लोग खाने वगैरह खुद बना रहे होते, तो उन्होंने कहा कि मैंने ये रेसिपी बनाई थी तो सब ने बहुत पसंद की। तो कह ली अब मैं जब भी वहाँ जाती हूँ तो लोग मुझसे फरमाइश करके बनवाते हैं, तो आप भी बनाइएगा। तो मैंने कहा आसान सी रेसिपी बना के देखती हूँ, और वाकई बहुत अच्छी बनी। ठीक है जी, ब्रेक पे जाने हैं तो ये हो रहा है मसाला, इसको हम भून लेंगे और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो इसको इस पर डाल के दम पे छोड़ देंगे 5-6 मिनट के लिए। साथ ही ये मेरे पास हरी मिर्चें हैं और थोड़ा सा ये इमली का पल्प, ठीक है ना, 1 टेबलस्पून मैंने ले लिया। इसको थोड़ा सा पानी में घोलूंगी मैं और इसको डाल दूंगी। ठीक है जी, इतना थिक पल्प है। हाँ थिक है बहुत, पेस्ट बिल्कुल। ठीक है, इसको मैं डालूंगी बिल्कुल लास्ट में। तो आप ब्रेक लेके जब वापस आएंगे तो इंशाल्लाह। और कबाब फ्राई कब आएगा? उसके बाद हो रहा है, बस उसके बाद कबाब फ्राई होगा। ठीक है जी। तो कबाब फ्राई जो रेस्टोरेंट वाला है वो अभी हमने जानना है, जो कि ऑफ कोर्स मोहन सलवा के ये हम बनाएंगे सीख कबाब से। मोहन सलवा ने जब इतनी सारी वैरायटी आपको दे दी है, क्या वाइड रेंज आपको दी है, हर तरह की रेसिपीज आप बस देखते जाएं। बस आपके अगर फ्रीजर में मौजूद है मोहन सलवा की प्रोडक्ट तो आपको खाना बनाना बिल्कुल टेंशन नहीं होना चाहिए। मिनटों में, कम इंग्रेडिएंट्स में, सेकंड्स में बनाएं और बहुत ही शानदार रेसिपी बनाकर आप निकल सकते हैं। चाहे हांडी की बात हो, कढ़ाई की बात हो, बिरयानी की बात हो, पुलाव की बात हो, तो मोहन सलवा की प्रोडक्ट्स हैं, बस आप उनसे बनाते जाएं। आज है कबाब फ्राई चिकन सीख कबाब से मोहन सलवा के, वो हमने जानना है लेकिन एक ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक। और जी यहाँ पर आज बन रहे हैं बहुत ही शानदार सी एक ऐसी रेसिपी जो कि आपा ने एक बहुत ही घर में पहले ट्राई की, किसी ने बताया और फिर आपा ने कहा जी मैं बना लेती हूँ, ये बहुत शानदार है, बहुत अच्छी। वैसे इनकी ये स्वीटनेस है कि किसी ने बताया तो ये बताती भी है माशाल्लाह। मतलब ऐसे भी नहीं अपना नाम लेके लगाते। नहीं, बिल्कुल। देखिए कोई भी चीज़ ऐसी होती है, मैं तो
कतलामा जहाँ से मैंने सीखा था, मैंने वो भी बताया कि मैंने वहाँ पे जाके जैसे लॉयल है। हाँ नहीं नहीं बिल्कुल ज़ाहिर है, देखिए इंसान खुद ब खुद तो सारे काम नहीं कर सकता, किसी न किसी से सीखता है। चलें जी, ये हो रहे हैं। हमने ब्रेक में क्या किया? हमने कुछ नहीं किया, बस मसाला भुना। ओके एंड दैट्स इट। चलो ये हो रहा है, कितना मजेदार लग रहा है ना, दिखने में बड़ी रिच सी लग रही है ना। अच्छा, बैंगन बहुत जल्दी हो जाते हैं तो ख्याल रखिएगा, ठीक है। और ये आपने देखा स्लाइस थे और मैंने इनको सिर्फ थोड़ा सा क्या किया था, मैंने इनको फ्राई किया था, ठीक है। ये हो गया। अब इसके अंदर डालेंगे ये हरी मिर्चें, ये साबत ही डालूंगी मैं इसी तरह से, सही है जी। ये गई इसमें हरी मिर्चें और इसके बाद ये इमली का पल्प, ठीक है, जो मैंने थोड़ा सा पानी में डिज़ोल्व करे, 1 टेबलस्पून मैंने लिया था क्योंकि बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड था ये, ठीक गया। इसके बाद डालेंगे हम हरा धनिया, ये चला गया, और थोड़ी देर के लिए इसको दम पे छोड़ देंगे, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेती हूँ। और कोरमा तो माशाल्लाह हमारा तैयार हो गया। इतनी मज़े की सब्जी लग रही है कि मेरा ध्यान अभी इधर नहीं जा रहा। अभी तो फिलहाल इधर ही है तो कवर, इसलिए शायद मैं ध्यान जा भी नहीं रहा ज़्यादा, लेकिन बैंगन पे ही आंखें अटक गई हैं। क्या अच्छा लुक, ज़बरदस्त माशाल्लाह से। अभी आप इसको मैं कवर कर देती हूँ बस। ओके, मैं इसको कवर कर देती हूँ ताकि आप इस पर भी ध्यान न दें। अगर आप उससे अगली वाली रेसिपी पे ध्यान दीजिएगा। अच्छा ओके। मैंने कहा भाई हटाओ, कवर करो। नहीं नहीं नहीं, ये देखें जी, ये हमारा ओहो, चेक करें, ये है कोरमा शानदार सा। ये देखा आपने, कलर चेक करें, कलर चेक करें आप, कितना कुछ शानदार ये कोरमा जो है तैयार हो गया है, ठीक है ना। खुशबू भी ही आ रही है, खुशबू है ना, जो मसाले और खानों में आती है। क्योंकि हमने डाला है इसके अंदर पिसा हुआ नारियल डाला है, उससे बहुत अच्छी पिसा हुआ नारियल था, खशखाश था, उससे एक थिकनेस भी बहुत अच्छी आ गई, खुशबू भी बहुत अच्छी। इसको मैं हटा रही हूँ, ये मैं इसको दम पे यहाँ शिफ्ट करती हूँ। इसके बाद मौन सलवा की बारी, जिससे हम बनाना सिखाएंगे आपको फ्राई कबाब। तो फ्राई कबाब के लिए पहले ऐसा करते हैं, खोल लेते हैं। ये है हमारे पास मौन सलवा के सीख कबाब, और ये आपको मालूम है ये सीख कबाब बहुत ही शानदार हैं। इसके साथ तो आपने आपको पराठा रोल सिखाया था, है ना? हाँ, पराठा रोल ये भी सिखाया था कि मतलब बहुत सारी चीज़ें हमने बनाई, सारी रेसिपीज़ आप इससे क्रिएट कर सकते हैं, बहुत ही शानदार है। और मौन सलवा की ख़ास बात कि अंदर से वो चटनी भी निकलती है ना, मतलब आपको मज़े की होती है, बहुत मेहनत करने की कुछ भी ज़रूरत नहीं, चटनी निकलती है। हमने तो ये चटनी कहाँ नहीं इस्तेमाल की, मतलब समोसे, पकौड़े और चाट मतलब जहाँ दिल करे, इनके साथ तो आप करे मतलब उसके बाद रख लें, इस्तेमाल सही। ये अच्छा है जी मौन सलवा के सीख कबाब आपके सामने, कितना अच्छा जो है सारी वो हुई हैं। इसको थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि नहीं कर लेंगे हम, इसमें हो जाएंगे। चॉपर में डालना पड़ेगा हमें इसमें ना। ओके, तो एक काम करते हैं कि ये हो रहा है, गर्म हो जाएगा तो मैं इसके अंदर बाकी का काम करूँगी। और इसके लिए हमें ये चॉपर खोलना है। चल खुल गया, ये ले लेते हैं हम, ठीक है। हम ये सब डालेंगे इसके अंदर, सारे हमने डाल दिए, और थोड़ा सा तोड़ लेते हैं, सही है। इस तरह से करके आप तोड़ लीजिएगा तो ज़्यादा आपके लिए आसान है, वरना कुछ बहुत मोटे और कुछ बहुत पतले पीसेस रह जाएंगे। लेकिन हमने इसी तरह से रखना है, कुछ बहुत मोटा और कुछ थोड़ा सा बारीक हमें करना है ना, ताकि अच्छा सा एक टेक्सचर आ जाए, सही है जी। आप चाहे तो कोयले का इस पर धुआं लगा लें, लेकिन इसको ज़रूरत ही नहीं आपको लगाने की। बेहतरीन से ये सीख कबाब जब हैं तो क्या ज़रूरत पड़ी आपको, क्योंकि इसमें ऑलरेडी सब फ्लेवर्स मौजूद हैं। और ये आपको कलर भी इनका गोल्डन गोल्डन नज़र आ रहा है, फ्राई भी हुए, सिर्फ आप गर्म कीजिए और खा लीजिए। जो लोग डाइट पे हैं अभी, उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है कि जनाब कि आपको कुछ ज़रूरत ही नहीं, आप लाएं और आराम से खा लीजिए। बाकी बड़ी आसानी है भाई, शानदार। तो ये है मौन सलवा के सीख कबाब, इन्हें अच्छे से चॉपराइज करेंगे, खूब अच्छे से चला रही हैं जब तक, और इसको बिल्कुल बारीक करना है, बहुत बारीक नहीं, थोड़ा सा चंकी रखना है। ओके, तो ये मौन सलवा के हैं सीख कबाब। मौन सलवा की तो इतनी वैरायटी हम आपको दिखा रहे होते हैं, इनके वाव नगेट्स, जो इनके चिकन टिक्का बोटी है ना, उससे तो आपने इतनी चीज़ें सिखा दी, बहुत चीज़ें सिखाई, वो तो जब खत्म हो घर में फ़ौरन ले आए मौन सलवा की चिकन टिक्का बोटी। मतलब आपके पास ये मौजूद है ना, फिर आप ये सोचें कि बस आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं, मीट लाने की ज़रूरत नहीं, मीट को रेडी करने की ज़रूरत नहीं, वॉश मसाला ये वो लगाना होता है और बहुत काम होते हैं। लेकिन मौन सलवा की चिकन टिक्का बोटी ने और ज़िंदगी आसान की है। दिखा देते हैं, ये है आपके सामने, जबरदस्त का दिखाती हूँ आपको कि टेक्सचर कैसा होना चाहिए। क्या अच्छा हो गया है सारा। ये देखा आपने, हल्का सा इसको चंकी भी रखना है आपने, बिल्कुल ही ना पीस मत दीजिएगा, ठीक है। ये देखें बेहतरीन हो गया। अब हम करेंगे इसको गरम, ठीक है। और इसमें पहले थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, अभी डालिएगा, शाबाश। आप बताइए कितना डालें और बस, ठीक है ना, ये डाल दिए। बाकी हम बटर डालेंगे, बटर मेरे पास यहाँ पे मौजूद है, ये डालेंगे हम, तकरीबन ½ कप हमारे पास बटर मौजूद है, सही है। अच्छा जी, ये गया इसमें बटर,
क्योंकि फ्राई कबाब में आपको पता है कि बहुत सारा मक्खन वगैरह आपको नज़र आता है। ये डाल दिया, चाहें तो इसमें क्रीम भी डाल सकते हैं। अच्छा, मैं इसमें थोड़े से एडिशनल मसाले जो हैं वो थोड़े से ऐड करूँगी, जिससे कि इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्चें। ठीक है, ये चलेगी इसमें तकरीबन 1 टीस्पून, ज़रा सी पिंच ऑफ हल्दी, थोड़ी सी पिसी हुई लाल मिर्चें, ताकि इसका कलर और भी बहुत ही शानदार सा हो जाए। ये डाल दी मैंने। नमक डालने की इसमें ऐसे ज़रूरत नहीं है, ये हो जाएगा जैसे ही होता है तो मैं इसके अंदर डालूंगी। फिर उसके बाद हम इसको कुक करेंगे और थोड़ा पानी डालेंगे और उसको दम पे छोड़ देंगे, तो आप देखिएगा कितना बेहतरीन बनेगा। अच्छा, मुझे 1 टेबलस्पून मुझे चाहिए होगा मैदा, ठीक है ना, तो अभी आ जाता है तो मैदा भी हम डालेंगे इसके अंदर ना। ओके, चलेंगे, हो गया। और जनाब अब ये हम डाल देंगे मोनसेल्वा के सीख कबाब, जो कि हमने चॉपर में बहुत अच्छा सा इन्हें, बहुत अच्छा भी नहीं, बस थोड़ा सा चंकी रखना है। थोड़ी बहुत छोटी-छोटी ज़्यादा आप pieces डाल हैं, देंगे हाँ। तो पता है क्या, वो इतना अच्छा नहीं बनेगा, बिल्कुल पेस्ट की फॉर्म में आ जाएंगे। ओके। थोड़ा हमने इसको मिक्स कर लिया, चूल्हा मैं तेज़ कर रही हूँ, और अगर मेरे पास आ जाए थोड़ा सा क्या मैदा बख्तियार भिजवाएंगे, जल्दी से लेकर आ जाएं। इसको भी हम मिक्स करें। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा कुक करेंगे। अब आप देखिए कितना अच्छी सी इसकी शक्ल जो है वो आना शुरू हो गई है। तो अब मैं इसमें थोड़ा सा, यानी इसमें हम शामिल करेंगे तकरीबन 1 टीस्पून के करीब मैदा शामिल करेंगे, हाफ कप पानी का डालेंगे और थोड़ी सी देर के लिए इसको दम पे रखेंगे, निकालेंगे और सर्व करेंगे। बेहतरीन। वाह वाह वाह, ये है कबाब फ्राई जो कि आपके सामने। देखें वाकई कितने पैसे देने पड़ते हैं और बड़ी हमें लगता है क्या मेहनत से बने होंगे, क्या क्या हुआ होगा। ये वो बिल्कुल देखिए ना, अभी दम पे जब मैं छोड़ूंगी ना इसको तो और थोड़ा सा ये अच्छा हो जाएगा। ठीक है, अभी दम पे नहीं छोड़े, ये मैं साथ साथ इसको भी चेक कर लेती हूँ। कोरमा हाँ, नहीं कोरमा तो हमने हटा दिया। बैंगन, वाह, बैंगन आप चेक कीजिए, ये माशाल्लाह, बैंगन मैं वैसे ही स्पून से खा सकती हूँ, है ना, बहुत ही बेहतरीन, ज़बरदस्त से। ये मैदा है आपका। ठीक है, सही, मैं ले लेती हूँ स्पून। थोड़ा सा इसमें हम शामिल करेंगे मैदा, तकरीबन ये ऐसे। किस लिए होता है? ये इसलिए इसको एक अच्छी सी और बाइंडिंग आ जाएगी इसके अंदर। अलग अलग सा ना हाँ, रखें। अलग अलग सा। ये गैस है पानी, और इसको हम मिक्स करते हैं, लेकिन दम पे ज़रूर रखिएगा। ठीक है, अच्छा, ये देखिए, ओके। थोड़ा सा पानी और ऐड करूँगी मैं इसके अंदर। चलें, अब हमारी हो गई सारी रेसिपीज़ तैयार हो गई। इसको बस हम क्या करेंगे, गार्निश करेंगे। बारीक कटी हुई अदरक है, इसके अलावा हमारे पास है क्या चीज़, हमारे पास है कुछ चीज़ें हैं, उससे हम गार्निश कर देंगे। ठीक है जी, डालें। मैं तो ठीक है ना? एक्चुअली इसी कबाब फ्राई को देख रही थी कि कितना मज़ेदार बना है। अब आप सोचेंगे आप सर्व करेंगे गेस्ट के सामने, घर वालों के सामने, उन्हें अंदाज़ा भी नहीं हो सकता कि आपने इसको टोटल 2 मिनट्स में बनाया होगा। मतलब हार्डली आपको चॉपर निकाल कर और उसमें चॉपराइज करने में थोड़ा टाइम, और बस ये 2 सेकंड में, मिनटों में फ्राई करने का अच्छा, टाइम। ये दिखा देती हूँ, सॉरी मैं आपकी बात काट रही, बैंगन दिखा देती हूँ। हाँ, ये हाँ। बैंगन अब मैं निकालने चाह रही हूँ क्योंकि कम्प्लीटली डन है। इसके अलावा कोरमा निकालेंगे और ब्रेक ले लेते हैं। क्या कलरफुल वैसे बैंगन बनाया ना, अच्छा रेड सा कलर, टमाटर का ग्रीन ग्रीन, हरी मिर्चें और फिर साथ में बैंगन है। बहुत ही शानदार सी ये रेसिपी, साथ में मोनसेल्वा के ये कबाब फ्राई जो कि मिनटों में आप रेडी कर सकते हैं। सीख कबाब कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता कि सीख कबाब से बनाए होंगे। जो एक्चुअल फ्लेवर इंजॉय कर रहे हैं वो मोनसेल्वा के सीख कबाब का होगा। वेल, ये बहुत ही मज़े की रेसिपी है जो कि आपा ने सीक्रेट रेसिपी दे दी है आपको फ्राई कबाब की, और ये अब आपके सामने है। बनाएं, इंजॉय करें। हम जा रहे हैं ब्रेक पे, रिकैप होगा, तीनों रेसिपीज़ का रिकैप देखें, फिर एक छोटा सा ब्रेक है, फिर आ रहे हैं आपके सामने। बिहारी चिकन कोरमा। अज्जा चिकन 750 ग्राम, तली पिसी प्याज आधा कप, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, नमक 1.5 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1.5 चाय का चमचा, हल्दी 1/4 चाय का चमचा, पिसा धनिया 1 खाने का चमचा, घी 3/4 कप, दही 1 कप, मिक्स गर्म मसाला 1 खाने का चमचा, पिसी खसखस 1 खाने का चमचा, पिसा नारियल 1 खाने का चमचा, छोटी इलायची 6 से 8 अदद, केवड़ा एसेंस चंद कतरे, बारीक कटी अदरक 2 खाने के चमचे, उबले अंडे 2 से 3 अदद, पिसा गर्म मसाला आधा चाय का चमचा। तरकीब: पैन में घी गर्म करके चिकन फ्राई करें, हल्का रंग आ जाए तो निकाल लें। अब इसी घी में अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक, पिसी लाल मिर्च, हल्दी, पिसा धनिया और मिक्स कर मसाला डालकर मसाला भूनें। साथ ही दही भी शामिल कर दें। फिर अच्छी तरह भूनकर इसमें फ्राई चिकन डालकर मजीद भूनें। अब इसमें खसखस, पिसा नारियल, पिसा गर्म मसाला, तली पिसी प्याज, छोटी इलायची और केवड़ा एसेंस शामिल करके आधा कप पानी डालें और दम पर रख दें। चिकन गल जाए तो इसे डिश में निकालकर उबले अंडे और बारीक कटी अदरक से गार्निश करें। मसाले वाले बैंगन। अज्जा: बैंगन आधा किलो, टमाटर 750 ग्राम,
राई 1 चाय का चमचा, मेथी दाना आधा चाय का चमचा, कड़ी पत्ते 8 से 10 अदद, इमली का गूदा 2 खाने के चमचे, कुटा लहसुन हस्बे ज़रूरत, तेल 1 कप, नमक हस्बे जायका, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, पिसी हल्दी आधा चाय का चमचा, हरा धनिया हस्बे ज़रूरत, हरी मिर्च हस्बे ज़रूरत, तेल बैंगन फ्राई के लिए हस्बे ज़रूरत, साबुत लाल मिर्च 8 से 10 अदद, सफ़ेद ज़ीरा 1 चाय का चमचा। तरकीब: बैंगन के मोटे टुकड़े काट कर तेल में डीप फ्राई करें, फिर टमाटर उबालकर मोटा मोटा पीसें और पकाकर गाढ़ा कर लें। अब तेल गर्म करके इसमें राई और मेथी दाना फ्राई करें, फिर इसमें साबुत लाल मिर्च मिलाकर फ्राई करें और साथ ही कुटा लहसुन डालकर फ्राई कर लें। अब सफ़ेद ज़ीरा, टमाटर, नमक, पिसी लाल मिर्च और हल्दी डालकर भून लें। आखिर में फ्राई बैंगन, साबुत हरी मिर्च, कड़ी पत्ते और इमली का गूदा डाल के दम पर रखें। अब डिश में निकालकर हरा धनिया डालकर गार्निश करें। बिहारी चिकन कोरमा। अज्जा: चिकन 750 ग्राम, तली पिसी प्याज आधा कप, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, नमक 1.5 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1.5 चाय का चमचा, हल्दी 1/4 चाय का चमचा, पिसा धनिया 1 खाने का चमचा, घी 3/4 कप, दही 1 कप, मिक्स गर्म मसाला 1 खाने का चमचा, पिसी खसखस 1 खाने का चमचा, पिसा नारियल 1 खाने का चमचा, छोटी इलायची 6 से 8 अदद, केवड़ा एसेंस चंद कतरे, बारीक कटी अदरक 2 खाने के चमचे, उबले अंडे 2 से 3 अदद, पिसा गर्म मसाला आधा चाय का चमचा। तरकीब: पैन में घी गर्म करके चिकन फ्राई करें, हल्का रंग आ जाए तो निकाल लें। अब इसी घी में अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक, पिसी लाल मिर्च, हल्दी, पिसा धनिया और मिक्स गर्म मसाला डालकर मसाला भूनें। साथ ही दही भी शामिल कर दें। फिर अच्छी तरह भूनकर इसमें फ्राई चिकन डालकर मज़ीद भूनें। अब इसमें खसखस, पिसा नारियल, पिसा गर्म मसाला, तली पिसी प्याज, छोटी इलायची और केवड़ा एसेंस शामिल करके आधा कप पानी डालें और दम पर रख दें। चिकन गल जाए तो इसे डिश में निकालकर उबले अंडे और बारीक कटी अदरक से गार्निश करें। जी वेलकम बैक। और यहाँ इतनी शानदार रेसिपीज़ हुई हैं तैयार। सोचें, एक तरफ है बिहारी चिकन कोरमा, जो कि इतनी खुशबू मुझे आ रही है ना बिहारी चिकन कोरमा की, लेकिन फ़िलहाल मेरे पास यहाँ पर बैंगन मौजूद हैं जो कि इतनी मज़े की तैयार की आपने सब्ज़ी। मैं ये कहती हूँ कि देखिए कितना उम्दा है ना? बहुत शानदार। अगर ये आपके पास हो, बस आप कहीं छोड़ दें, बाकी गोश्त वो सब एक तरफ हो जाओ, बस ये काफ़ी है। और हाँ। ये देखिए मौनसलवा से जो हमने ओह ज़बरदस्त यस, कबाब फ्राई जो कि बहुत ही शानदार से और दम पे झटपट। रखिएगा। जी मैंने ज़रा जल्दी निकाल ली, आप इसको थोड़ा और दम पे रखिएगा तो बहुत अच्छा इसका टेक्सचर भी आ जाएगा। और मैदा आप अगर भुनते वक्त भी डाल देंगे तभी भी बेहतर रहेगा। ज़रा सा अब आप चेक कर सकते हैं क्लोजली कि इसकी स्मूथनेस और इसमें जो बाइंडिंग आ जाती है उससे ना, बहुत अच्छी सी ना। बस आपने क्या किया ऊपर? हरा धनिया, हरा धनिया है, प्याज है, और जैसे कि जो फ्राई प्याज में हम लोग डालते हैं, फ्राई उसमें कीमा जो कबाब होते हैं उसके अंदर जैसे प्याज बहुत अच्छी लगती है या लेमन स्लाइसेस अच्छे लगते हैं, तो वो मैंने डाल दिए इसके अंदर। और इसमें बॉयल एग डाल, बॉयल एग। बस एंजॉय करें। बहुत शानदार हैं तीनों रेसिपीज़। हमारे पास टाइम नहीं कि हम मज़ीद बातें कर सकें, बट आई एम श्योर कि आपको पता होगा कि तीनों रेसिपीज़ बड़ी मज़े की होंगी। कीजिएगा ट्राई, फिर बताइएगा हमें। हम आपसे इजाज़त देते हैं, इंशाल्लाह कल मुलाकात कर रहे हैं और मज़े की रेसिपीज़ के साथ। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।